बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल फोर्स से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है, कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या शो करके दिखाना है कि सेंट्रल फोर्स की प्रेजेंस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो द एंगुलर मोमेंटम of a system तो देखो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इसमें में क्या करना है, सेंट्रल फोर्स की प्रेजेंस में आपको ये दिखाना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J इक्वल टू होता है R क्रॉस P। क्या होता है, J इक्वल टू R क्रॉस P। अब आप क्या करें, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dJ अपॉन dt इज इक्वल टू d ओवर dt और इनटू में R क्रॉस P, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं dJ अपॉन dt और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा dr अपॉन dt क्रॉस, ये आ जाएगा dr अपॉन dt क्रॉस p और प्लस क्या आ जाएगा, r वेक्टर क्रॉस dp ओवर dt। कितना आ जाएगा, r वेक्टर क्रॉस dp ओवर dt। तो देखो ये क्या है, dr ओवर dt क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। इसको आप क्या लिख लेंगे, b। और p क्या है, मोमेंटम है। और मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे mv प्लस r वेक्टर क्रॉस। अब देखो यहाँ पर क्या है, dp अपॉन dt, यानी कि ये है संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आपने सेकंड लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, फोर्स के इक्वल होती है। तो d ओवर dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f। अब देखो यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं, dr ओवर dt ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा इंटू p बराबर क्या होता है, mv होता है प्लस r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। क्योंकि ये क्या है, ये संवेग परिवर्तन की दर है, इसको क्या ये हो जाएगा f वेक्टर। अब देखो ये आ गया आपका dj अपॉन dt। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि v क्रॉस b कितना होता है, 0 होता है। b क्रॉस b 0, यानी कि a क्रॉस a बराबर a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो b क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा dj अपॉन dt बराबर ये आ जाएगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। कितना आ जाएगा, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें क्या सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो आप लिखना इफ सेंट्रल फोर्स f वेक्टर बराबर क्या होता है, ये होता है f r केफ। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, f वेक्टर बराबर f r का फंक्शन हो जाएगा r केफ। या हम इसको लिख सकते हैं
एफ वेक्टर बराबर एफ आर, और आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। अब देखो क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप लिखना देन बाई इक्वेशन 1, यानी कि इस वैल्यू को उठा के हमें इक्वेशन 1 में लगाना है, तब ये आ जाएगा डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, और एफ वेक्टर का मान लगा देंगे तो एफ आर, और ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। अब देखो यहाँ भी क्या है हमारा, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये आ जाएगा डी जे अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो जब डी जे अपॉन डी टी बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो एंगुलर मोमेंटम को जे से भी दिखा देते हैं और एल से भी दिखा देते हैं, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमने क्या प्रूव कर लिया, कांस्टेंट। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सेंट्रल फोर्स की प्रेजेंस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, जे है, तो जे बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ, इसके नीचे आप लिख लेना कि इट इज क्लियर दैट in the presence of central force, the angular momentum of a system remains constant,